जी, इसलिए जानबूझकर हमने ये गिनती आपको शुरू से लेकर 1 से लेकर 50 तक दिखाई है, क्योंकि पहले तो 50 ही बड़े देर में आता है और इसमें करोड़ वाले शून्य लगा दें तो गिनती और जटिल होती है। महाकुंभ के 1 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। पिछले 1 महीने में प्रयागराज में वो दिखा जो इतिहास में कभी दिखा नहीं। सरकार का दावा है कि संगम तट पर अब तक 50 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है, जबकि पहले अनुमान था कि पूरे महाकुंभ में 40 करोड़ लोग पहुंचेंगे। अभी महाकुंभ खत्म होने में 12 दिन का वक्त बचा हुआ भी है और अगर 50 करोड़ लोग आ चुके हैं तो जाहिर है ये अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान है। इसके कई पहलू हैं, कितने आए, कैसे गिने गए, ये आंकड़ा कितना बढ़ सकता है, पहुंच सकता है और इस आंकड़े के होने के मायने क्या हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। पचास करोड़ आबादी दुनिया के अंदर कहां होगी? हमारे प्रयागराज में आइए, 50 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान किए। ये अपने आप में एक विश्व का कीर्तिमान है। अभूतपूर्व है ये आंकड़ा, ऐतिहासिक है ये गिनती, अतुलनीय है ये सनातनियों का समर्पण। न भूतो न भविष्यति को प्रमाणित करने वाली ये संख्या है उन श्रद्धालुओं की जिन्होंने श्रद्धा के सबसे बड़े संगम में अब तक डुबकी लगाई है, जो वैश्विक आस्था के सबसे पवित्र पर्व में शामिल होकर नई लकीर खींची है, जिन्होंने महाकुंभ के 144 बरस बाद बने महासंयोग को युगों युगों का सबसे बड़ा मेला बना दिया है। सरकार दावा कर रही है कि योगी आदित्यनाथ के राज में जो महाकुंभ हुआ है प्रयागराज में, उसमें इतने लोग आए हैं जितने आज तक कभी किसी सनातनी पर्व में इकट्ठा नहीं हुए। माघ पूर्णिमा का स्नान हो चुका है, आगे महाशिवरात्रि का आखिरी पर्व स्नान बचा हुआ है 26 तारीख को और अभी तक करीब 50 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। ये अपने आप में एक अद्भुत है, अपने आप में अलौकिक है, अपने आप में भारतीय सनातन इतिहास में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता जब संगम तट पर या फिर किसी भी नदी के तट पर इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा हुए हों और उन्होंने स्नान किया हो, आस्था की डुबकी लगाई हो। तो प्रयागराज का एक अनोखा अद्भुत तस्वीर और वो सबसे बड़ी तस्वीर है 50 करोड़ लोगों का संगम तट पर जुटना, 50 करोड़ लोगों का आस्था की डुबकी लगाना, 50 करोड़ लोगों का हर हर गंगे की जयकार लगाना, जय शिव की जयकार लगाना, हर हर महादेव की जयकार लगाना, ये अपने आप में अलग अद्भुत और अलग तस्वीर है। अब जरा समझिए कि पिछले 32 रोज में 7 रोज ऐसे हैं जब करोड़ों लोगों ने एक दिन में डुबकी लगाई है। आंकड़ों के मुताबिक पौष पूर्णिमा पर 1.7 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। 14 जनवरी मकर संक्रांति वाले दिन संगम में 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई। मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। 1 फरवरी और 30 जनवरी को 2-2 करोड़ के पार आंकड़ा गया। बसंत पंचमी पर 2.57 करोड़ श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में स्नान किया। माघी पूर्णिमा पर 2 करोड़ से अधिक लोगों ने लगाई संगम में डुबकी। संगम के तट पर बेहिसाब भीड़ के बावजूद तमाम श्रद्धालु सरकारी व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं। महाकुंभ में शामिल हुए लोगों से जब 50 करोड़ के आंकड़े और वहां की व्यवस्था को लेकर सवाल पूछा गया तो जो जवाब आया वो सुनिए जरा। व्यवस्था पहले दिखी, आप बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। बहुत बढ़िया व्यवस्था कभी नहीं थी किसी भी कुंभ में, हर बार जितने साल से लग रहे हैं सबसे बढ़िया व्यवस्था। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जुटना, इतनी बड़ी संख्या में कभी तक कोई नहीं जुटा पाया, न जुटा पाएगा और इतनी अच्छी व्यवस्था भी कोई नहीं दे पाएगा। ये योगी और मोदी की देन है। मुंबई से आए, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। पहले बताया गया है कि यहाँ बहुत भीड़ है, आना नहीं है, फिर भी हम लोग कार से आए हैं और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। आने के बाद भी यहाँ के टॉयलेट्स भी देखो तो इतनी स्वच्छता है, सब बहुत अच्छी व्यवस्था है। कहीं भी स्पेशली बहुत अच्छा है, लेडीज के लिए बहुत अच्छा ही किया है सब। योगी ने अच्छा किया, नरेंद्र मोदी ने अच्छा किया, सबके पब्लिक के लिए अच्छा ही है। दुनिया में कहीं इससे पहले नहीं हुआ होगा कि 50 करोड़ लोग एक जगह पर आए, नहाए, फिर अपने घर चले जाएं। कहाँ भी नहीं हुआ है, इसीलिए हम बोल रहे हैं योगी जी और मोदी जी का जिंदाबाद। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 50 करोड़ या उससे ज्यादा लोगों की डुबकी लगाने से देश के सबसे बड़े सूबे की अर्थव्यवस्था बेहिसाब ऊपर चढ़ी है। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में महाकुंभ का योगदान कितना है वो हम आपको बताएंगे, मगर उससे पहले ये जान लीजिए
कि एक हादसे के बाद योगी ने कैसे पूरी व्यवस्था को बदल दिया। ये तस्वीरें आपको संगम नोट पर, और जहां पर मैं मौजूद हूं यहां पर पीछे चूंकि शुरुआत हुई पौष पूर्णिमा के साथ, फिर उसके बाद मकर संक्रांति का अमृत स्नान हुआ, फिर उसके बाद जो है मौनी अमावस्या आई। मौनी अमावस्या के दिन यहीं पर एक हादसा हुआ जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। रवि आपको तस्वीर दिखाएंगे, थोड़ा सा कैमरा इधर घुमाइए। इस जगह पर जो है एक स्टैम्पीड होती है मौनी अमावस्या के दिन, कुछ लोगों की जान जाती है। इसके बाद सरकार ने चूड़ी कसी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर आए, उन्होंने जायजा लिया, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया और ये दो टूक कह दिया कि ट्रैफिक सही तरीके से लागू किया जाए, चाहे हाईवे पर ट्रैफिक की बात हो या फिर संगम क्षेत्र में ट्रैफिक की बातचीत हो। ये उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। एक हादसा हुआ, कुछ लोगों की जान गई। लोग कह रहे हैं कि ठीक है जान गई, लेकिन इससे लोगों को डर नहीं लगा। लोग ये कहते हैं कि सरकार ने उसके बाद चूड़ी और कसी, अधिकारियों को और सख्त दिशा निर्देश दिए गए और उसका नतीजा ये निकला कि लोग सुविधाओं के हिसाब से संतुष्ट दिखाई दिए हैं। इसी का नतीजा है कि बेफिक्री बेपरवाह होकर लोग आते गए, संगम के तट पर स्नान करते गए, पुण्य कमाते गए और नया रिकॉर्ड बनता चला गया। अब खबर है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी किसी रोज महाकुंभ में स्नान करने वाले हैं। हालांकि तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन सूत्र पक्का बता रहे हैं कि यूपी कांग्रेस के नेताओं को कह दिया गया है कि तैयार रहें। वैसे भी कांग्रेस के तमाम नेता आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। हालांकि संगम में स्नान अखिलेश यादव ने भी किया था, बावजूद इसके उन्हीं के पार्टी के नेता कुछ यूं टिप्पणी कर रहे हैं। संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। अफजाल अंसारी के इस बयान पर कोहराम मच गया है। केस दर्ज हो गया, सांसद के खिलाफ जांच शुरू हो गई। हालांकि ऐसे ही नेताओं पर योगी आदित्यनाथ ने 2 रोज पहले कुछ यूं नश्तर चलाया था। तो आज के दिन पे बहुत कोई छुप नहीं सकता। चोरी छिपे चुपचाप संगम में डुबकी लगा करके आ गए, लेकिन जनता जब पुण्य का भागीदार बनने के लिए, स्नान करने के लिए जा रही है, कह रहे मत जाओ मत जाओ, लेकिन जनता कहां मानने वाली है। जनता तो उनकी असलियत जान चुकी है और इसे करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जाकर के आज भी और 26 फरवरी तक रेला इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा, कोई संदेह नहीं। सियासी लकीर मिटाकर तमाम दलों के नेताओं ने महाकुंभ में स्नान किया। साधु संत से लेकर बड़े बड़े कारोबारियों ने डुबकी लगाई। देश के कोने कोने से आम लोग पहुंचे हैं। यही वजह है कि आंकड़ा 50 करोड़ के पार बताया जा रहा है। लेकिन अखिलेश यादव कुछ यूं तंज कस रहे हैं। 50 करोड़ तो नहीं आए हैं, 60 करोड़ लोग आए हैं। आंकड़ा आएगा वो 60 करोड़ का आंकड़ा आएगा, लेकिन 60 करोड़ के आंकड़े के बाद भी जिन लोगों की जान गई है, जो भगदड़ में मारे गए, उनकी भी अभी तक सूची नहीं दे पा रहे हैं। यूपी कांग्रेस के नेता तो सीधे सीधे आंकड़े पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पूछ रहे हैं कि जिस देश में करीब 110 करोड़ हिंदू रहते हैं, वहां 50 करोड़ सनातनियों ने कैसे स्नान कर लिया। आंकड़े आ रहे हैं, ये आंकड़े किस हिसाब से कैसे जारी कर रहे हैं, कौन सा मेथड है इनके पास, उस मेथड को भी बताएं कि भाई जो क्षेत्रफल है प्रयागराज का, जो संगम का क्षेत्रफल है, वो कितना बड़ा क्षेत्रफल है और एक व्यक्ति कितने दूर में, उसकी दूरी, उसका जो घनत्व है कितना है, आप जोड़ लीजिए। मुझे लगता है कि सरकार सही बोल रही है कि झूठ बोल रही है, अपने आप आ जाएगा। हालांकि सरकार का दावा है कि उसके पास पूरा और पक्का आंकड़ा है। योगी आदित्यनाथ तो यहां तक कह रहे हैं कि महाकुंभ की वजह से यूपी की अर्थव्यवस्था में 3 लाख करोड़ रुपए बढ़ गए हैं। जो लोग उंगली उठाते हैं कि 6,000 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कुंभ में, ये 6,000 और 5 करोड़ कुंभ में ही नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। कुंभ के आयोजन में कुल 1,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। जाहिर है कि योगी आदित्यनाथ ने संकेतों में ही सब कुछ समझा दिया है। उन लोगों को भी जिनको रत्ती भर शक है, थोड़ी सी भी सुबह है, उस महाकुंभ में शामिल 50 करोड़ लोगों के आंकड़ों पर। बड़ी बात यह है कि अभी 12 रोज और महाकुंभ का मेला लगा रहेगा।
ऐसे में यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ेगा, मतलब अमेरिका की आबादी के 2 गुने के करीब। प्रयागराज से राकेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।